हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरजीत और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विद बी में। आ गए हैं फिर से एक नई अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो के साथ। और आज लेकर आया हूं मेड इन इंडिया पीट्रॉन बेसबड्स प्लस। जी हाँ, ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है और पीट्रॉन की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च है। आज इसे अनबॉक्स करेंगे और साथ ही में टेस्ट करेंगे और देखेंगे साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेम्स में इसकी परफॉर्मेंस, इसका बैटरी बैकअप और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस। पर उससे पहले हमेशा की तरह मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या मेरी वीडियोस बहुत दिनों से देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे आगे भी मेरा और आपका प्यार बना रहे और इस तरह की अनबॉक्सिंग और अनबायस्ड रिव्यूज आपको मिलते रहें। और एक बात और, मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, हमारी सब्सक्राइबर फैमिली 1000 के काउंट को पार कर गई है और इसी तरह आपके प्यार और मेरी मेहनत से आगे बढ़ते रहेंगे हम। सो बातें बहुत हो गई, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बॉक्स पर दिए हुए स्पेसिफिकेशंस और इसकी प्राइस पर नज़र डाल लेते हैं। ट्रांसमिशन रेंज इसमें 10 मीटर की मिलती है आपको। इसमें स्पीकर ड्राइवर साइज 8 mm का मिलता है आपको। ईयरबड्स की बैटरी 40 mAh की और चार्जिंग केस की बैटरी 300 mAh की मिलती है। पीट्रॉन इसमें म्यूजिक प्ले टाइम 4 घंटा और टॉक टाइम 3.5 घंटा कहती है। वहीं स्टैंड बाय टाइम 80 आवर्स का मिलता है और वहीं इसके चार्जिंग केस को चार्ज होने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। इसमें चार्जिंग पोर्ट आपको माइक्रो यूएसबी मिलता है और वहीं पीट्रॉन ने इसे 3 कलर्स में लॉन्च किया है, सिल्वर, ब्लू एंड रेड। आगे देखें तो मैन्युफैक्चरर का डिटेल मिल जाता है इसमें आपको। जी हाँ, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसे एक इंडियन कंपनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है और बॉक्स में कहीं पर भी मेड इन चाइना लिखा हुआ नहीं मिलता है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये कंप्लीट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं और इसकी प्राइस पर नजर डालते हैं। पीट्रॉन ने इसके बॉक्स पर इसकी प्राइस 2500 रुपए दी है, जो कि एक्चुअल प्राइस से बहुत ज्यादा है। मैंने इसे 1000 रुपए में लिया है और करंट प्राइस स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे अनबॉक्स करते हैं। My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you. अनबॉक्सिंग और बॉक्स कंटेंट तो आपने देख ही लिए हैं। अब लगे हाथ इसका सिंपल एंड शॉर्ट रिव्यू भी कर देता हूँ। रिव्यू को हमेशा की तरह बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्क्राइब करूंगा। मैंने इस डिवाइस को 4 दिन यूज किया है और मेरे यूज करने के दौरान इसकी परफॉर्मेंस और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर इस रिव्यू को एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो सबसे पहले इसके ऑपरेशंस और फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं। पीट्रॉन ने यहाँ ईयरबड्स में बटन का इस्तेमाल किया है और यहाँ जेस्चर नहीं मिलता है आपको। ईयरबड्स को जैसे ही आप चार्जिंग केस से निकालते हैं ये पावर ऑन हो जाते हैं। वहीं इसे पावर ऑफ करने के लिए ईयरबड्स में 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है। सबसे पहले कॉलिंग फंक्शन समझते हैं। इनकमिंग कॉल को रिसीव करने के लिए किसी भी ईयरबड पर सिंगल प्रेस करना होगा। वहीं कॉल को रिजेक्ट करने के लिए किसी भी ईयरबड पर डबल क्लिक करना होगा। वहीं म्यूजिक लिसनिंग के दौरान नेक्स्ट ट्रैक के लिए राइट ईयरबड पर डबल क्लिक करना होगा। वहीं प्रीवियस ट्रैक के लिए लेफ्ट ईयरबड पर डबल क्लिक करना होगा। म्यूजिक प्ले पॉज करने के लिए किसी भी ईयरबड पर सिंगल क्लिक करना होगा। इसी के साथ वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि गूगल और सिरी को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी ईयरबड पर 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चार्जिंग केस को देख लेते हैं। तो यहाँ पीट्रॉन ने मेटल और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है और साथ ही में मैट फिनिश ड्यूअल टेक्सचर में मिलता है आपको। ये 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, जिसमें से मैंने ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन ऑर्डर किया है। पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया है चार्जिंग केस और देखने में बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। इसमें सामने की तरफ आपको पीट्रॉन का लोगो मिल जाता है और इसके अलावा चार्जिंग केस में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है आपको। पीछे की तरफ आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है इसे चार्ज करने के लिए। चार्जिंग केस का लिड मैग्नेटिक है और साथ ही में एक एलसीडी डिस्प्ले मिलता है आपको इसमें, जिसमें चार्जिंग केस की बैटरी शो होती है। ओवरऑल थम्स अप है चार्जिंग केस के लिए पीट्रॉन को। आगे बढ़ते हैं और इसकी ईयरबड्स पर नजर डालते हैं। चार्जिंग केस की ही तरह ईयरबड्स भी डुअल टेक्सचर में है, पर यहाँ डुअल कलर नहीं मिलता है आपको और सिंगल कलर में ही डुअल टेक्सचर का इस्तेमाल किया है पीट्रॉन ने। इसी में सामने की तरफ आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है। पीछे की तरफ आए तो लेफ्ट और राइट की मार्किंग मिलती है आपको यहाँ पे और उसी के साथ चार्जिंग पिन मिल जाते हैं। इसमें 3 साइज के सिलिकॉन टिप्स मिलते हैं आपको। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से सिलिकॉन टिप्स की क्वालिटी भी अच्छी है। ईयरबड्स एंगल्ड जरूर हैं, पर इनका शेप ऐसा है कि आप लेफ्ट और राइट का आइडिया लगा नहीं पाएंगे और ये दोनों ही कानों में प्रॉपरली फिट हो जाते हैं और इवन चार्जिंग केस में रखते वक्त भी आपको लेफ्ट और राइट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके ईयरबड्स में एलईडी लाइट मिलती है
आपको, जो नॉर्मल कंडीशंस में ब्लू और चार्जिंग कंडीशंस में रेड में ब्लिंक होती है। ईयरबड्स में मिलने वाली एलईडी लाइट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जैसे ही इसे आप चार्जिंग केस में डालते हैं ये लाइट अप हो जाती है और साथ ही में चार्जिंग केस का इंडिकेटर लाइट अप हो जाता है। ओवरऑल चार्जिंग केस और ईयरबड्स की क्वालिटी बढ़िया लगी मुझे और पीट्रॉन ने बढ़िया काम किया है यहाँ पर। बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। पीट्रॉन ने इसमें 8 mm के स्पीकर ड्राइवर का इस्तेमाल किया है और पीट्रॉन इसे डायनेमिक हाई एंड कॉपर स्पीकर ड्राइवर कहती है। साउंड क्वालिटी में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलता है आपको। बेस, ट्रेबल और वोकल्स सभी कुछ एवरेज है इसमें। बात करूँ डायनेमिक रेंज की, मिड्स और हाइस को ठीक ठाक हैंडल कर लेता है ये। वहीं बात करूं डिस्टॉर्शन की तो फुल वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्शन फील नहीं होता है मुझे। हालांकि इसके वॉल्यूम की लाउडनेस बहुत कम है और अगर आप लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए नहीं है। ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी से मैं इंप्रेस नहीं हूँ एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इसमें एक परेशानी और होती है मुझे, मैंने इसे 4 दिन इस्तेमाल किया और मेनली 2 व्हीलर में ड्राइव करते हुए इस्तेमाल किया और मैंने ये फील किया है कि ड्राइव करते वक्त अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो उसका साउंड ब्रेक होता है। मैंने इसे 2 बार रीसेट भी किया पर फिर भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है और ड्राइव करते वक्त ये प्रॉब्लम आपकी म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस को कचरा कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी कॉल क्वालिटी और गेम्स में इसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। कॉल क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कॉल क्वालिटी बढ़िया है इसकी। इवन ड्राइव करते वक्त भी मुझे बात करने में कोई परेशानी नहीं हुई है। इसका नॉइस कैंसिलेशन माइक बढ़िया वर्क करता है और आपको सामने वाले पर्सन की आवाज लाउड एंड क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती है और साथ ही आपकी आवाज से भी आगे वाले पर्सन को कोई कंप्लेंट नहीं होती है। सो नो कंप्लेंट्स इन कॉलिंग। अब मैं इसके माइक की आवाज आपको सुनाता हूँ। अब जो आवाज आप सुन रहे हैं वो मैंने पीट्रॉन बेस बड्स प्लस के माइक से रिकॉर्ड की है, जिससे इसकी माइक की क्वालिटी का अंदाजा आपको हो जाए। बात करूं गेम्स में इसके परफॉर्मेंस की तो यहाँ भी एवरेज ही है इसकी परफॉर्मेंस। हालांकि बहुत ज़्यादा लैग महसूस नहीं होता है गेमिंग के दौरान, बट फिर भी साउंड की लाउडनेस की कमी की वजह से मज़ा नहीं आता है। मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के इसे टेस्ट किया है और मेरी टेस्टिंग के दौरान मेरा एक्सपीरियंस एवरेज ही रहा है। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। ये डिवाइस ब्लूटूथ 5 एनेबल्ड है और साथ ही इसमें 10 मीटर की ब्लूटूथ रेंज मिलती है आपको। जैसे ही ईयरबड्स को आप चार्जिंग केस से निकालते हैं ये पावर ऑन हो जाते हैं और आपस में पेयर हो जाते हैं और सामने वाले ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें डुअल पेयरिंग नहीं मिलती है आपको, इसमें मोनोपॉड का फीचर मिलता है आपको। सो कनेक्टिविटी हैज नो इश्यू एट ऑल। अब बात करते हैं इसकी कंफर्टेबिलिटी और फिटिंग्स के बारे में। इसके ईयरबड्स का शेप पीट्रॉन ने ऐसा रखा है कि आपको लेफ्ट और राइट की मार्किंग देखने की जरूरत ही नहीं है। आप दोनों ही ईयरबड्स को किसी भी ईयर में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है और इनकी फिटिंग्स बहुत अच्छी है। इनका शेप ऐसा है कि ये कानों में बढ़िया तरीके से बैठते हैं और आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये कानों से गिरेंगे नहीं। मैंने इसे अपनी डेली रूटीन में यूज किया है और मुझे किसी भी तरह की पेन या अनइजीनेस फील नहीं हुआ अपने कानों में। इनकी फिटिंग बढ़िया है, ये कंफर्टेबल है और आप इसे लंबा भी यूज कर सकते हैं। सो आई हैव नो कंप्लेंट्स इन फिटिंग एंड कंफर्टेबिलिटी। अब थोड़ा इसकी बैटरी बैकअप को डिस्कस करते हैं। दोनों ईयरबड्स में आपको 40 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं चार्जिंग केस 300 mAh का है। इसके बैटरी बैकअप का परफॉर्मेंस मिक्स्ड मिला है मुझे। पीट्रॉन ने 3.5 घंटे का बैकअप क्लेम किया है ईयरबड्स का और ईयरबड्स से मुझे 3 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप मिला है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। वहीं बात करूं चार्जिंग केस की बैटरी का, सो प्रॉब्लम बिगिंस हियर। मैंने इसके चार्जिंग केस को यूज करने से पहले फुल चार्ज किया और मेरे यूज करने के दौरान पहले दिन ही इसकी बैटरी 70% ड्रेन हो गई। हालांकि उसके बाद बची हुई 30% बैटरी से मेरा 3 दिन निकल गया। ओवरऑल ईयरबड्स की बैटरी बैकअप अच्छी है बट चार्जिंग केस की बैटरी बैकअप से मैं नाखुश हूँ। सो आई एम डिसअपॉइंटेड विद द बैटरी बैकअप ऑफ दिस डिवाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनल वर्डिक्ट। अगर आप 1000 रुपए के अंदर TWS देख रहे हैं तो आपको इसे लेना चाहिए या नहीं? देखिए, इस डिवाइस को यूज करने से पहले मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। पीट्रॉन ने बहुत ही बढ़िया काम किया है इसकी बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के साथ ही इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा लगता है। पीट्रॉन ने इसमें IPX4 रेटिंग दी है आपको, जिससे स्वेट और पानी के थोड़े बहुत छींटे बर्दाश्त कर सकता है। इसके चार्जिंग केस में LCD डिस्प्ले मिलता है आपको और साथ ही इसका इन हैंड फील भी बहुत अच्छा है। मेरी टेस्टिंग के दौरान मुझे 2 नेगेटिव मिले हैं इसमें। इसकी साउंड क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है और इसके चार्जिंग केस की बैटरी में ड्रेनिंग का इश्यू है। ओवरऑल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस डिवाइस। अब बात करूं रिकमेंडेशन की तो मेरी तरफ से ये डिवाइस रिकमेंडेड नहीं है। जल्द ही इसी प्राइस पर और इसी के साथ लॉन्च हुए पीट्रॉन बेस बड्स एलीट का रिव्यू करूंगा मैं। और अगर आप 1000 रुपए के अंदर TWS देख रहे हैं तो मेरे रिव्यू का वेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा रिव्यू आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया अनबॉक्स और रिव्यू करते हुए।